जेनी-फ्लोर मॉडल जो है ये हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है, जिसको प्रपोज किया है बाय रोनाल्ड ए फिनकी, थॉमस बी वॉल एंड स्टीवन एम स्मिथ इन 1992। एंड इस मॉडल में एक्सप्लेन किया जाता, क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन किया जाता है एज ए कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन जनरेटिंग आइडियाज़ एंड एक्सप्लोरिंग दोज आइडियाज़। बेसिकली जो नेम जेनी-फ्लोर है इसमें कंबाइन की गई है टू वर्ड्स, जनरेट एंड एक्सप्लोर, जो कि बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ये डेवलप होती है थ्रू रिपीटेड साइकिल्स ऑफ आइडिया जनरेशन एंड आइडिया एवेल्यूएशन। और हमें मेनली 2 फेजेस देखने को मिलते हैं जेनी-फ्लोर मॉडल की। फर्स्ट जो है दैट इज द जनरेटिव फेज। इन जनरेटिव फेज जो इंडिविजुअल्स हैं वो पहले प्रोड्यूस करते हैं प्रिलिमिनरी मेंटल आइडियाज़ को, जिनको हम जानते हैं एज प्री इन्वेंटिव स्ट्रक्चर्स, जो कि हमें बेसिकली इनकम्प्लीट और रफ आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, जिनको मतलब लेटर डेवलप किया जाता है इनटू क्रिएटिव सॉल्यूशंस। सो इस स्टेज में जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन जनरेटिंग एज मनी एज पॉसिबिलिटीज़ एज पॉसिबल विदाउट इमीडिएट जजमेंट। एंड ये जो प्रिवेंटिव स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द मेंटल इमेजेस, अनयूजुअल एसोसिएशंस, कंसेप्चुअल कॉम्बिनेशंस, विजुअल पैटर्न्स और न्यू पॉसिबिलिटीज़, जो कि हमें फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, बट ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। एंड इस जनरेटिव फेज में एक इंडिविजुअल जो है वो मेनली यूज़ करता है अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, इमेजिनेशन, फ्री एसोसिएशन, मेंटल ब्लेंडिंग, कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडियाज़। सो इसमें फोकस किया जाता है ऑन द ओरिजिनलिटी एंड वैरायटी रादर देन ऑन द करेक्टनेस। एंड आफ्टर जनरेटिंग आइडियाज जो इंडिविजुअल्स हैं वो एंटर होते हैं इनटू द एक्सप्लोरेटरी फेज। एंड हियर जो आइडियाज़ हैं उनको एक्समाइन एनालाइज किया जाता है केयरफुली, मतलब जिनसे डिटरमाइन किया जाता है वेदर ये जो आइडियाज़ हैं क्या ये सक्सेसफुल है, ये क्या ये सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, क्या ये इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ये इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या इनके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। एंड जो उसके बाद जो इंडिविजुअल होता है वो परफॉर्म करता है कॉग्निटिव ऑपरेशंस विच मेनली इन्वॉल्व द कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो इवेलुएट, लॉजिकल रीजन करता है, वो टेस्ट, रिफाइन, इंटरप्रेट एंड प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। एंड इसका जो मेन गोल होता है दैट इज टू ट्रांसफॉर्म रफ आइडियाज इनटू द मीनिंगफुल सॉल्यूशंस। एंड वन ऑफ द की फीचर जो है जेनी-फ्लोर मॉडल का दैट इज कि क्रिएटिविटी जो है यह हमें कंटिन्यूस इंटरेक्शन और साइकिल देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स अगर एक आइडिया जो है वो प्रूव होता है अनसूटेबल ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन, एक इंडिविजुअल जो है वो रिटर्न करता है टू द जनरेटिव फेज टू क्रिएट न्यू आइडियाज़। दस क्रिएटिविटी जो है ये कंटिन्यूसली मतलब चलती रहता है, एक साइकिलिकल प्रोसेस है, पहले जनरेट देन एक्सप्लोर देन जनरेट देन एक्सप्लोर अंटिल एक इफेक्टिव सोल्यूशन जो है उसको अचीव किया जाता है। सो ये जो जेनी-फ्लोर मॉडल है इसके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं। टीचर्स जो है वो इस मॉडल को मतलब इस मॉडल से एनकरेज कर सकते हैं, मतलब जिससे वो प्रमोट कर सकते हैं क्रिएटिविटी अमंग इंडिविजुअल्स, स्पेशली बाय प्रमोटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब अलाउइंग स्टूडेंट्स जिससे वो मतलब जनरेट करे बहुत सारी आइडियाज़ बिफोर इवैल्यूएशन, बाय एनकरेजिंग देम फॉर रिविजन एंड इम्प्रूवमेंट, बाय एक्सेप्टिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स rather than accepting immediate perfection. So ये जो अप्रोच है ये डेवलप करता है बोथ इमेजिनेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक।